के बाहर एगो छोटा सा होटल रहल, जेकर मालकिन एगो औरत रहली जौन हमेशा अपन मुंह छिपा के रखत रहली। गांव के कोनो भी आदमी वहीजा ना जात रहल, काहे कि पूरा दिन और रात ऊ औरत घर घर खाना के डिलीवरी करे जात रहली। पर एक दिन शाम ऊ औरत के होटल के बगल में आपन एगो होटल खोल देहलस। शाम दिन भर लोगन के होटल में खाना खिलाई और रात के घर पे फूड डिलीवर करत। ऊ डिलीवरी करे के खातिर मंगू और तानू ई दो आदमी रखले रहल। कुछ ही दिन बाद सारा लोग शाम के होटल में जाए लगले और औरत के होटल सूना पड़ गई। ओसे केहू भी फूड डिलीवरी ना लेत रहल। औरत के शाम पे बहुत गुस्सा आवे लागल। एक रात शाम अपना होटल में पैसा गिनत रहल, तब भी ओकरा दरवाजा पे एगो साया दिखाई देहलस। अरे के बा वहीजा? अरे केहू बोलत काहे नइखे? होटल बंद हो चुकल बा, कल सुबह अइहा। धीरे धीरे ऊ साया बड़ा होत गई और आखिर में वो औरत दरवाजा से अंदर आई। शाम वो औरत के देख के चौंक गई। ओह तू, बतावा का लेवे आयल बाड़ू? तोहार जान। का? अरे पागल हो गए बाड़ू का? चल जा, सुबह बात करब। आपन होटल बंद कर ना त मारल जाइबा। शाम डरत डरत कहलस, तू अकेली औरत हमरा के मरबू? जा जा, ना कर बंद। शाम के बात सुन के औरत के गुस्सा आ गई और ऊ आपन घूंघट उठा के आपन असली चेहरा शाम के दिखा देलस। ओकर चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लागत रहा। धीरे धीरे ओकर सारा शरीर भयानक दिखे लागल और ऊ औरत एगो चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल के देख शाम डर के भागे लागल। चुड़ैल ओकर पीछा कैलस, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गई। चुड़ैल ओकरा के ढूंढ के हवा में उछलस और जमीन पे पटक देलस। लोगन के खाना खिलावे के बहुत शौक बना तारा के, अब खुद भी खा। चुड़ैल बहुत गुस्सा में रहली। वो रसोई घर में जितना भी खाना रहा सारा शाम के खिलाव शुरू कर देला। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जात रहा, ओकर पेट फूलत गई। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करे लागल, काहे कि ओकर पेट बहुत फूलत रहल। पर चुड़ैल ओकरा जबरदस्ती खिलावत रहली। अंत में शाम के पेट इतना भर गई एकदम से फट गई। शाम के खून और शरीर के टुकड़ा सारा रसोई घर में बिखर गई। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पे उड़ल और ऊ उहे हालत में जोर जोर से हंसे लागल। मंगू और तानू अपना अपना साइकिल पे फूड डिलीवरी करे गांव के तरफ बढ़त रहले। तब पे अचानक उनकरा सामने से एगो साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। मंगू ई देख के डर गई। अरे सामने भूत बा, चला वापस चल जाओ। अबे भूत ना, गांव के ही केहू बा। खाना कब तक मिली ई पूछाइल होखी। चला। दोनों ही आगे बढ़त रहले और उस साया भी उनकर नजदीक आवत गई। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गई। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ई का हो रहल बा हमनी के साथे? अरे हमरा के भी कुछ समझ में ना आवता भाई। वो दोनों वही जा बीच रास्ता में खड़ा रहले। अचानक से ऊपर से वो औरत उनकर सामने उड़त हुए नीचे आ गई। मंगू डर के मारे चिल्लाए लागल।
चुप हो जा। ये सब खाना हमरा के दे दा और भाग जा यहाँ से। ना ना, हम ना दे हम ई गांव वालन के हा और मालिक हमनी पे जिम्मेदारी देले बाड़े। ठीक बा, तहरा के भी तहार मालिक के पास भेजे के पड़ी। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गई, पर तानू भागत भागत नीचे गिर गई। चुड़ैल तानू के मारे के खातिर आगे बढ़ल। चुड़ैल तानू के हवा में उठा लेलस और दोनों साइकिल ओकरा ऊपर दे मरलस। एकर वजह से तानू बहुत घायल हो गई, पर मरल ना। ओकरा जिंदा देख के चुड़ैल फिर से दोनों साइकिल ओकरा ऊपर फेंकलस और ओकरा अधमरा कर देलस। तानू के बहुत खून बहे लागल और आखिर में चुड़ैल तानू के जान से मारे के खातिर ओकरा एगो पत्थर पर फेंक देलस। सर पे चोट लगला की वजह से तानू वहीजा पे ही मर गई। चुड़ैल सारा खाना लेलस और एक एक क के ओकरा देखे लागल। एक गांव वाला सब हमार खाना के ठुकरा के ई खाना के पसंद कैली। अब तो उनका ई खाना खाए के ही पड़ी। चुड़ैल सारा खाना के जमीन पे रखलस और हाथ के ओकरा ऊपर रख के जादू करे लागल। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथ से धुआं निकले लागल और वो पूरा खाना पे फैल गई। इसी देख चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। अब मजा आई। चुड़ैल वो सारा खाना लेके गांव में आ गई और एक एक घर के सामने आ पहुंचल। वो दरवाजा खटखटावे लागल। एगो आदमी वो दरवाजा खोललस। वो औरत की देख के चौंक गई। मगर हम तोरा से ना शाम से खाना मंगोले रहनी। यो ही होटल के बा, बस हम देवे आयल बानी। वो आदमी खाना लेके अंदर चल गई और उहे तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बन के एक एक घर में जाके खाना देवे लागल। जितना भी लोग खाना मंगोले रहले वो सब खाना खा के जौन सुत गईले त सुबह उठबे ना कैले। काहे कि वो चुड़ैल वो खाना में जहर मिला देले रहल। वो हादसा के बाद लोग चुड़ैल के होटल से खाना मंगवावल बंद कर देले। भूत के साया जैसे इंसान पे पड़ेला वैसे ही वो निर्जीव वस्तु पे भी पड़ेला। एकर एगो मात्र उदाहरण रहल हमार गांव के रेलवे स्टेशन। रेलवे होखत हुए भी लोग बस से सफर करत रहले, काहे कि ऊ मानत रहले कि ऊ एगो भूतिया रेलवे स्टेशन रहल। एक रात उस स्टेशन पे एगो ट्रेन आयल और ओमे से भुवन और ओकर बीवी मल्लिका उतरले। पूरा स्टेशन खाली रहल और वहां एगो भयानक शांति फैलल रहे। ऊ दोनों एगो बेंच पे बैठ गए। भुवन, अपन भाई के जल्दी फोन करा, बोला जल्दी लेवे आए। हमरा के ई जगह कुछ ठीक नहीं खिलागत। भुवन अपना बड़ा भाई के फोन कैलस। अरे भैया, कहाँ बानी आप? हमने स्टेशन पहुंच गए बानी। का? हम तरह से कहले रहनी ना कि ट्रेन से मत आइया। वो एगो भूतिया रेलवे स्टेशन है। का बात कर रहनी भैया? भूत जैसन कोनो चीज ना होखेली। आप जल्दी से हमनी के लेवे आ जाई। अरे तू वहीं से रुका, कहीं मत जाइया, हम अब ही पहुंच रहल बानी। भैया थोड़ा देर में आ रहल बाड़े। हमरा के बहुत डर लागता भुवन। ई ट्रेन अब तक ऐजे रुकल बा। शायद लास्ट स्टॉप हुई। तू डरा मत, कुछ ना हुई। भुवन और मल्लिका वहीं से बैठल रहले। अचानक ट्रेन के हॉर्न बाजल और वो भयानक शांति भंग हो गई।
ट्रेन के अंदर अंधेरा रहल। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ल। देखा, ट्रेन जा रहल बा। ऊ दोनों दिखले कि एगो आदमी उनकर तरफ चल आवता। ज्यादा रोशनी ना होके के कारण सिर्फ ओकर जूता के ही आवाज आवत रहल और हल्का सा साया नजर आवत रहल। भुवन, क्यों आ रहल बा? चला भाग चली एजा से। डरा मत, टीसी होई ऊ। वो आदमी अचानक उनकरा सामने आके खड़ा हो गईल और ओकरा देख दोनों ऐसे डर गईले जैसे मौत देख लेले होके। वो उस स्टेशन के टीसी ही रहल, पर ओकर चमड़ी जगह जगह जलल रहे और अंदर की हड्डी बाहर आवत रहे। टिकट दिखावा। टीसी के उ डरावनी आवाज सुन के भुवन और मल्लिका भागे लगले। टिकट ना है, पकड़ा इनकरा के। अचानक से स्टेशन के खंबा से बहुत सारा पुलिस वाला बाहर निकल अइले। उनकर भी हालत टीसी के तरह ही रहल। सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका पे टूट पड़ले और दोनों के पकड़ ले ले। इनकर पास टिकट नहीं खे, इनकरा सजा दा। ना ना, ऐसा मत करा। हमनी के पास टिकट बा, दिखावा ना भुवन। हाँ। भुवन दोनों के टिकट निकाल के टीसी के दिखौलस। टीसी ऊ टिकट दिखलस और कहलस, ए स्टेशन के नहीं खे, दूसरा स्टेशन के हा। मतलब कि तहरा सजा मिली। ले जान करा के और ट्रेन के नीचे फेंक दा। सारा पुलिस वाला उ दोनों के घसीट के ले जाए लगले। भुवन, ये ट्रेन खत्म कहना हो रहल बा। कहे कि तहार ट्रेन नहीं खे, हमार ट्रेन है। टीसी के इतना कहत ही वो ट्रेन में उजाला हो गईल और ट्रेन तेजी से भागे लागल। भुवन और मल्लिका और भी ज्यादा डर गए और पुलिस वालन से दया के भीख मांगे लगले। वो सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका के भागत ट्रेन के पटरी पे फेंक देले। वो दोनों चिल्ला के नीचे गिर गए और अचानक से चुप हो गए। वो पटरी पे खड़ा हो गए और वो दोनों दिखले कि ट्रेन उनकर शरीर से होके जा रहल बा, पर उनकरा कुछो ना होखत रहे। भुवन खुश होके बोले लागल, अरे हमनी बच गए नी। देखला तू, हमनी बच गए नी। तू हमनी के ना मार सकेला। इतना कह के भुवन हंसे लागल। भुवन के देख के टीसी और पुलिस वाला भी हंसे लगले। उनकरा के हंसत देख भुवन शांत हो गई। उनकर भयानक हंसी सुन के मल्लिका रोवे लागल। भुवन के कुछो समझ में ना आवत रहल। धीरे धीरे भुवन और मल्लिका के सांस लेवे में तकलीफ होके लागल और वो नीचे गिरे लगले। दोनों के सांस फूले लागल और चेहरा नीला पड़े लागल। थोड़ा ही देर के बाद वो दोनों मर गईले। जैसे ही वो दोनों मर गईले, उनकर लाश ट्रेन के साथ आगे निकल गई। लाश के जात देख टीसी और पुलिस वाला भी भागत ट्रेन में कूद गईले। सबके जइला के बाद ट्रेन धीरे धीरे गायब होके लागल। ट्रेन के गायब होखत ही वो रेलवे स्टेशन फिर से भयानक शांति में डूब गई और सारा बत्ती बुझ गई। पर अचानक एगो आवाज आयल, भुवन, मल्लिका। भुवन के बड़ा भाई उनकरा घर ले जाए खातिर आयल रहे। ओ बेंच के पास आयल जहां भुवन और मल्लिका बैठल रहले। वो बहुत डरल रहल।
सामान तो इहे हा, ई दोनों कहाँ चल गए? भुवन, मल्लिका। भुवन के भाई पागल के तरह उनकरा आवाज देवे लागल, पर अचानक वो रुक गईल, काहे कि ओकरा अंधेरा में दू साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। वो भी उनकरे तरफ भागल। जैसे ही वो दोनों के नजदीक पहुंचल, वो डर के मारे रुक गईल। ओकरा सामने भुवन और मल्लिका खड़ा रहले, पर उनकर हालत टीसी के तरह भयानक रहल। चली भैया, अपना घरे चली। भुवन के ई कहा थी, भागत ट्रेन फिर से दिखाई देवे लागल। कहल जाला कि अगर कोनो देवी देवता के श्राप तहरा के लग जाए, तब पूजा पाठ क के ओह में से आसानी से मुक्त हो सकेनी। लेकिन अगर कोनो हैवान के श्राप तहरा के जकड़ ले, त ओसे निकलब बहुत ज्यादा मुश्किल होखेला। ऐसन ही एगो हैवान के श्राप गुना नाम के गांव के जकड़ लेले रहल। उत्तरी इलाका में एगो पहाड़ रहल और ओकरा ठीक नीचे ई गुना नाम के गांव बसल रहल। गांव में बहुत खुशहाली रहल, खेत में फसल भी अच्छा से होखत रहल, चारों तरफ उल्लास के माहौल रहल। मगर एगो रात जब सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल, तब गांव के पीछे के पहाड़ अचानक से हिले लागल। सबके लागल की भूकंप आ गईल और एकर वजह से सब लोग डरे लगले। लेकिन ऐसन बिल्कुल भी ना रहे। वो पहाड़ एगो हैवान के वजह से इतना ज्यादा हिलत रहल, जौन अपना बरसन के नींद पूरा क के जागे ही वाला रहल। सारा गांव वाला का भइल ई देखे के खातिर इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटे लागल रहे और ओकर पत्थर नीचे गांव के घर पे आके गिरत रहल। धीरे धीरे क के आधा पहाड़ नीचे गिर गईल, पर गांव वालन के कुछो समझ में ना आवत रहल कि आखिर ई सब हो काहे रहल बा। अचानक पहाड़ के हिलब और पत्थर के गिरब बंद हो गईल, लेकिन पत्थर के गिरला के वजह से पहाड़ के बीचों बीच एगो बहुत बड़ गड्ढा बन चुकल रहल और सारा लोग घबरा के वो पहाड़ की तरफ देखे लगले। अचानक वो पहाड़ के अंदर से कोनो जानवर के चिल्लाए के आवाज आवे लागल और उहे के साथ साथ एगो बहुत बड़ आग के गोला बाहर फेंकल गई। वो आग के गोला सीधे जाके गांव के खेत में गिर गई और सारा खेत जले लागल। सारा गांव वाला खेत की ओर भागे लगले, पर उतना में ही पहाड़ के अंदर से एगो आवाज आई, रुका। सारा गांव वाला फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गईले। उनकर मुड़त ही पहाड़ के अंदर से एगो विशालकाय सांप बाहर निकले लागल। वो सांप इतना मोट और विशाल रहल कि पूरा पहाड़ के निगल सकत रहे। उस सांप के देख के सारा गांव वाला थर थर कांपे लगले। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकल के पूरा गांव के अपना घेरा में लेवे लागल। ओकर शरीर के नीचे बहुत सा घर और खेत बर्बाद होखत रहल। वो सांप पूरा गांव के घेर लेहलस और फिर से पहाड़ी पे आ गईल। वो अपन मुंह गांव वालन के तरफ कैलस और अपन लाल आंख दिखा के कहे लागल, आज से तू सब हमार गुलाम बाड़ा। जैसन हम कहब वैसा ही तू लोग के करे के पड़ी। आज से केहू के भी ई गांव में आइब और गांव के बाहर जाए बंद। और कल से रोज एगो इंसान हमरा खाए खातिर चाहिए। अगर गलती भइल त पूरा गांव पे हमार कहर बरसी। इतना कह के वो अपना मुंह से आग के गोला बाहर निकललस और एगो घर पे छोड़ देहलस।
वो पूरा घर मिनट में जल के राख हो गई। और एगो बात, गांव में लोग खत्म ना होके के चाहिए, ई तोहनी सन के जिम्मेदारी है। वो दिन के बाद गांव के जैसे पूरा नक्शा ही बदल गए। उस सांप के कारण पूरा गांव के श्राप सा लग गए रहे और बाकी सारा गांव वाले वो गांव के श्रापित गांव बुलावे लगले। गांव के हाल बेहाल हो गए रहे। बहुत सा लोग त बीमारी और भूख से मरे लागल रहले और जोन बचत रहले उस सांप के शिकार होकर जात रहले। ई सांप के वजह से गांव में लोगन के संख्या कम होकर जात रहली। यही से गांव वालन हर साल बहुत सा बच्चा पैदा करे खातिर तय कैले, पर एमे भी बहुत सा औरत आपन जान गवावत रहली। साल बीत गए रहले और वो पूरा गांव एगो रेगिस्तान के तरह बंजर दिखत रहल। गांव में एक भी औरत जिंदा ना बचल रहली जौन केहू के जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एगो पुजारी बचल रहल। बस कुछ दिन और बचल बा, ओकर बाद हमनी सब मरल जाए। अरे सारा गांव के निकल गइल बा ये हैवान। पुजारी जी, का इस सांप के कौनो तोड़ ना बा का? ना, हम बहुत सा कोशिश कैले बानी पर कुछो ना भइल। कुछो तो रास्ता होकी ना पुजारी जी, यहाँ सब मर रहल बड़े। ये हैवान जब से जागल बा तब से गांव में एक बूंद भी बारिश ना भइल बा। ये बात के सुन के पुजारी के अचानक से कुछो याद आ गइल और वो बोले लागल, शायद एक रास्ता वहीं भी बा। कौन सा? एक दिन जब हम रात में कुआं से पानी भर के लेके जात रहनी ना, तब हमार हाथ से मटका गिर गई और वो पानी बहात बहात सांप के शरीर के नीचे चल गल रहे और पानी लगला से ओकर शरीर के वो हिस्सा जले लागल रहे। मतलब अगर हमने ऊपर पानी डालल जाई तो वो जल जाई शायद। हाँ ता चला फिर। अरे अरे रुका रुका, हमनी के पास इतना पानी नहीं खे। एकर पूरा शरीर के जलावे के खातिर हमनी के बारिश के पानी चाहिए। ई सही कह रहल बा। हम एगो यज्ञ करतानी और देवी देवता से प्रार्थना करतानी कि कृपया हमनी गांव में भी बारिश करी। पुजारी आपन यज्ञ शुरू कर देलस। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़त गईल, आकाश में काला बादल छाए लगले। सारा लोग आशा भरल नजर से ऊपर देखे लगले। थोड़ा देर बाद बिजली के कड़कड़ शुरू हो गए। बिजली के आवाज सुनत ही ऊ हैवान जाग उठल और ऊ देखलस कि गांव वाला यज्ञ कर रहल बड़े। ऊ बहुत गुस्सा हो गई। ये तू लोग ठीक ना कैला, अब तू सबके सब मरबा। वो सांप वो यज्ञ के पास जाए लागल और उस सांप वो आग के गोला वो यज्ञ में फेंकलस। वो गोला के वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गईल, पर आसमान में अपहिनो बिजली कड़कत रहल। सारा लोग डर के भागे लगले। वो सांप वो इंसान के खाए के खातिर उनकर पीछे जाए लागल, पर इतना में बारिश गिरब शुरू हो गई और देखत ही देखत जोर के बारिश आवे लागल। सांप के पूरा शरीर बारिश के पानी से जले लागल। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर ई आवाज सुन के गांव के सारा लोग डर गईले। जलन के वजह से वो सांप फिर से पहाड़ के अंदर जाए लागल। ओकरा जात देख सारा गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव के शाप हमेशा हमेशा के खातिर खत्म हो गई।